फाइनली आज मुझे एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मैंने बताया था कि पहले ये आता था कि मैं सब में हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। फिर एक टाइम पे आया कि कोई कुछ नहीं है बट कुछ तो है। आज मुझे ये मतलब सुन तो मैंने उसी दिन लिया था, तभी से मैं अष्टावक्र गीता उसको की हर दिन सुन रही थी। बट अनुभव हुआ भी, बट जैसे दिखाई ना दिया हो, जैसे सुना, जैसे देखा, पर जैसे मैंने ना देखा हो, मैंने अनुभव ना किया हो, मैंने सामने होती हुई चीज़ से मुंह फेर लिया हो, कुछ ऐसा हुआ। आज मुझे समझ में आया कि क्यों लोग कहते हैं कि जो होता है ऊपर वाला कहता है, पत्ता भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं हिल सकता। आज इस लाइन का मतलब मुझे समझ में आया। मुझे आज समझ में आया कि क्यों कुछ लोग पश्चिम में कहते हैं कोई कुछ नहीं है, ऊपर वाला कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। समझ आया कि जो भी करता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी कर रहा है, जो भी हो रहा है, सब ये कहा जाता है ना कि तय है, आप कुछ नहीं कर सकते, वही होना है। अभी तक मुझे ऐसा कभी लगा, एक दो सेकंड के लिए विचार आया होगा और चला गया होगा, लेकिन अनुभूति नहीं हुई थी। आज मैं बता सकती हूँ मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ इस पे मैंने अपने एक भाई से सवाल पूछते हुए और उसको ये समझाते हुए उससे पूछा कि बताओ तुम कौन हो। और सच बताऊँ, ये मेरे 15-20 दिन पहले की बात है और ये मैंने उसको अपने बर्थडे पे भेजा, अपने भाई को, मतलब मेरे एक भाई को, मेरे बुआ के भाई को, बुआ के लड़के को, तो मेरा भाई ही हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। और फिर मैंने कहा कि तुम्हें अपना नाम, धर्म, जाति, अपनी राष्ट्रीयता, अपनी प्रजाति या अपनी विशेषताएं नहीं बतानी है, फिर बताओ तुम कौन हो। फिर मैंने उससे पूछा कि ये भी तुम्हें कहना है, ये भी वो है कि तुम कहोगे कि मैं आपके ही सामने तो खड़ा हूँ, वही तो मैं हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, तुम ये खड़े हो, तुम इनमें से कौन हो? तुम फेस हो, तुम छाती हो, तुम हाथ हो, तुम पैर हो, तुम क्या हो? क्योंकि इन सबको रिप्लेस किया जा सकता है। और वो बायोलॉजी स्टूडेंट रहा है, तो मैंने कहा इंटरनल बॉडी पार्ट्स को भी देख लो। तुम हार्ट हो, तुम लंग्स हो, तुम किडनी हो, तुम फेफड़े हो, तुम ब्रेन हो क्या तुम? बट अब मैं फिर पूछती हूँ कि बताओ तुम कौन हो। तुम, अगर वो ज्योग्राफी स्टूडेंट नहीं रहा, वरना मैं उससे पूछती कि तुम भूल जाओ कि तुम एक भारतीय उपमहाद्वीप के एक इंसान हो, तुम इंडियन सिटीजन हो, तुम हिस्टोरिकली कहाँ पे भी पैदा हुए थे, साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकल क्या। फिर बताओ, मैं तुमसे पूछती हूँ तुम कौन हो। एंड उस दिन तक मुझे खुद भी लास्ट जो उसका हुआ, मैंने सिर्फ ये कहा कि सिर्फ तुम पूछो कि मैं कौन हूँ, तो तुम बहुत सारी फालतू की चीज़ों से कि लोग क्या सोचेंगे, इससे उससे, इन सब से तुम ऊपर उठ जाओगे। क्योंकि उस टाइम तक मेरे पास इसका आंसर नहीं था कि मैं कौन हूँ। और मैं उसको भी सुन रही हूँ, बट मैं नहीं सुन रही हूँ, जैसे अपने आप सुना जा रहा है। मैं कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं कूद रही हूँ, लेकिन मैं ना कर रही हूँ, ऐसा फील हुआ। जैसे सब हो रहा है लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मैं करने वाली नहीं हूँ। क्यों कहते हैं कि तुम करने वाले कौन? अब मुझे समझ में आए। तो फिर होते होते अभी ठीक कुछ मिनट पहले ही तक मैंने आराम से खाना खाया और बस मैंने ये सोचा कि मैंने 8th 9th में जब मैं गई थी, मुझे जाने क्या प्रॉब्लम थी, पूरे मेल कम्युनिटी से प्रॉब्लम थी और अभी तक रही है, जब तक ओसो। और अभी इसी दिसंबर
या इस साल पूरे 2025 को मान लो थोड़ा उनके लिए मैं न्यूट्रल हुई कि हाँ लड़के जो मेल होते हैं ये भी इंसान होते हैं। और 2025 में मैंने उनके लिए मेरा जो गुस्सा था वो दया में कन्वर्ट हो गया। और इस दिसंबर में क्या हुआ कि मैं भूल गई कि वो लड़के हैं लड़कियां हैं, सब इंसान हैं, मैं ये सोचने लगी। मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि लड़के बायस होते हैं, बट सबसे बड़ी बायस मैं रहती हूँ। अगर लड़का लड़की है मैं हमेशा लड़की का पक्ष लूँगी, ये ऐसी थी मैं। तो इस तरीके से मेरा पूरा मेल कम्युनिटी के लिए गुस्सा, अब मैं धीरे धीरे, अभी तक मैं बायसनेस से बहुत बायस्ड रही हूँ। तो मैं अभी सडनली जब बैठी थी और मैंने अभी सोचा, हाँ मैं ये बता रही थी, सच में मैं कहाँ पे पहुँच गई मुझे खुद ध्यान नहीं रहा। ये है माइंड, ये है तो मुझे मेल कम्युनिटी से प्रॉब्लम था। तो मैं अपनी बुआ के यहाँ गई हुई थी और ऐसा कि हाइट बड़ी हो गई थी, एज 14-15 साल होगी। 8th क्लास के बाद में इतनी तो एज रहती है। तो सब कहने लगे कि इनकी शादी धरी करा दो, चढ़ाने के लिए, बच्चों को चढ़ाते हैं जैसे। तो मैं छोटी थी तो चढ़ा रही थी और जो लेडीज़ थी। तो मैंने सोचा, और फिर तभी मेरी बुआ ने जाने किसका एक एग्जाम्पल बताया था कि कोई लड़की के साथ जयमाला में पीछे जो गर्ल्स जाती हैं वो गई और ज़्यादा एज नहीं थी लड़की की और पसंद कर लिया गया, उसकी शादी हो गई। मैं इतनी सुंदर नहीं थी, कोई मुझे पसंद करने वाला जैसा था भी नहीं, बट एक डर बैठ गया कि कहीं कोई मुझे पसंद ना करे। और क्योंकि तो मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ ईमानदारी कि डैडी है नहीं तो मेरी भी मैरिज ना कर दी जाए बिना पढ़ाई लिखाई। और मैं पढ़ाई के लिए ऑब्सेस्ड थी बहुत ज़्यादा, मुझे सिर्फ पढ़ना था, क्योंकि एक वही चीज़ थी जिसमें पूरी दुनिया को भूल के मैं भूल पाती थी पूरी दुनिया को। हमें क्या होता है जब आप अपने आप को हटाना चाहते हो, अपने प्रेजेंट कंडीशन को स्कैप करना चाहते हो, तो आप मूवीज़ देखते हो। मूवीज़ तो उस टाइम पे ना तो मेरे पास मोबाइल था, 2018 के बाद मोबाइल मिला है, वो 2014-15 की बात चल रही। 8th था तब, 9th में आई थी मैं। तो मैं सिर्फ पढ़ना चाहती थी। स्टोरीज़ में मैं स्कैप हो जाती, मैं लिखते हुए भूल जाती थी अपना एग्जिस्टेंस, मैं सिर्फ लिखते हुए लिखाई में खो जाती थी। तो तब से मैंने तैयार होना बंद कर दिया। मैंने अपनी सेल्फ़ केयर जो होती है वो करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। इतने पिंपल्स पहले भी थे, 7th-8th से आ गए थे, क्योंकि मेरे लिए सुंदरता की डेफिनेशन मेरी बुआ थी, उनको थे, तो मैं चाहती थी कि मुझे भी हो, और मुझे हुए, दबा के हुए, और अभी तक है डार्क सर्कल्स भी, ये सब कुछ। तो सडनली मैंने नहाया, मैं छत पे गई धूप लेने के लिए और वापस से आई। उससे पहले ही मैं अपने हेयर बना रही थी। तो ये थॉट कि कल मैं ओशो का एक वो सुन रही थी, अष्टावक्र गीता का 107, 8वां 9 115 से लेके 20 तक के कुछ श्लोक्स थे। उसमें उन्होंने क्या, त्यागी और भोगी दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। त्यागी इसलिए सब त्यागता है क्योंकि, और वो बातें वही कहता है कि संसार छोड़ दो, काम वासना छोड़ दो, ये छोड़ दो। तो त्यागी पूरी तरीके से त्याग नहीं कर पाता है, और भोगी सोचता है कि देखो मैं तो छोड़ नहीं पाया, इसने तो त्याग दिया, ये सन्यासी बन गया, तो वो उसके चरणों में गिरा रहता है। तो मतलब एक रस, उन्होंने कहा कि एक रस होता है जो आप छोड़ देते हो, आप वो ही चाहते हो एक्चुअल में। तो वो मैंने जब छोड़ा था, सबकॉन्शियस लेवल पे मैंने जो ही बताया वो मैंने अभी एनालिसिस करके बताया कि मैंने क्यों छोड़ा होगा, क्या क्या घटनाक्रम हुआ था, तो उसको डॉट डॉट जोड़ के बताया। बट एग्जैक्टली अगर बात कहूँ तो मैंने उस टाइम पे बस छोड़ दिया था। आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने तैयार वैयार होना सब कुछ छोड़ दिया था। एंड अभी आई डोंट नो व्हाई, बट मैं आज अपने आप को, मैं आईना कभी देखती होंगी, हज़ारों दिन में एक दिन, 100 दिन में एक दिन अगर देखती भी हूँ तो मोबाइल पे, और फिल्टर वाले ही वीडियोस बनाने होते हैं तो वैसा वाला दिखता है। रियल फेस अभी भी एक ऐप है तो पूरी तरीके से मेरे पिंपल्स एग्जैक्टली नहीं दिख रहे होंगे। तो जो आज मैंने जब अपने आप को आईने में देखा तो एक
जिस चीज़ को आप त्याग देते हो या जो चीज़ आपके पास नहीं होती है, आपको उसमें बड़ा ही आनंद और आसाद। मैंने अपने आप को जब देखा तो मुझे सडनली मेरे फेस के ब्लैक पिंपल्स दिखाई दिए और मेरे अंदर एक चाह उमड़ी कि कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंट लोगों की तरह वैसे दिखने के लिए मुझे अब अपने फेस पे काम करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए। मुझे ड्रेस सेंस नहीं है, ज़ीरो ड्रेस सेंस है सब कहते हैं। तो इतना हो गया, मैं छत पे गई, मैं बस खड़ी हूँ और मैं सूरज के सामने से हाथ कर रही हुए हूँ कि ताकि वो गर्म थोड़ा सा हाथ हो जाए और पैर पूरा थोड़ा गर्म हो जाऊँ, ठंडी लग रही थी तो नहाने के बाद। फिर मैं वापस से आई, मैंने खाना खाया और मैं बस बैठी थी तो वो सवाल फिर से छत पे कि मैं कौन हूँ। फिर जब मैं इधर अपने आप को, मैं स्वेटर पहन रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं कौन हूँ। मतलब जो पहले ऊपर से नीचे जा रही थी, अभी बैठी थी, खड़ी थी, एग्जैक्टली मैं कौन हूँ। सडनली टक हुआ कि मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ, मैं सिर्फ देखने वाली हूँ, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ। और अब मुझे वो बात, मतलब अभी तक सुनी थी कि करता और भोगता, और मैंने ट्राई किया था कॉन्शियसली वैसा बनने का कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं कुछ भोगूंगी नहीं, ये सब अपने, बट अनुभव अपने आप नहीं हुआ था। और इससे पहले क्या हुआ है, कल परसों 2-3 दिन में कोई माइक्रो लेवल का सूक्ष्मतम विचार जब आया मेरे दिमाग में, मैंने उसको उस पर ध्यान देना शुरू किया। एक क्यों आया, कैसे आया, उसको देखा। और फिर जो मैं कहती थी पहले कि कोई थॉट आता है तो वो बड़े विचार रहते थे, तो मैं उसको फोकस करती हूँ, फिर फील करती हूँ, फिर फ्लो बहती हूँ उसमें, फिर फ्लाई करती हूँ एंड फ्री हो जाती हूँ, 5F। बट पहली बार ये ऑटोमेटिकली हुआ। ऐसे बड़े बड़े थॉट्स पे मैं करती थी, जानबूझ के सोचती थी और जानबूझ के पूरी प्रोसेस करती थी। वो इतना माइक्रो लेवल का थॉट था कि मेरा फोकस ही नहीं हो सकता था। और अभी भी जब मैं बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, साक्षी तो हूँ अभी। क्या मैंने ये जो अभी अभी बताया, ये सब मैंने अभी किया, भोगा? मैं सिर्फ साक्षी हूँ, मैं सिर्फ देख सकती हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। जो भी होता है अपने आप होता है। इतनी कितनी सांसें हम लेते हैं, जानबूझ के लेते हैं। तो फाइनली उस दिन भाई से पूछते पूछते लास्ट में मैंने भी उसको आंसर नहीं दिया था। मैंने ये कहा था कि इतना ही पूछते पूछते तुम एक लेवल तक पहुंच जाओगे और तुम्हारी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बट क्योंकि मुझे ही नहीं था पता मैं कौन हूँ, बट अब मुझे पता है मैं कौन हूँ। और इससे पहले जो आज घटना हुई, जब मैं खाना खा के और बर्तन धो रही थी, मतलब बर्तन यानी अपनी थाली में धोती हूँ आजकल 1-2 महीने से, 3-4 महीने से, 2 सितंबर से। तो मैं अपनी थाली धो रही थी तो मुझे सडनली थैंक यू कह आया उस थाली को। थैंक यू थाली, मैंने नल, थैंक यू नल पे उस पर एक नाम लिखा। मैंने कहा थैंक यू किसी ने लिखा तो होगा। फिर मैं छत पे गई, वहाँ पे एक बड़ी पाइप थी, एक छोटी पाइप थी। मैंने कहा थैंक यू पाइप, फिर दूसरी पाइप, थैंक यू। फिर उस पर एक नल सा लगा है छत पे, तो मैंने कहा थैंक यू। फिर मुझे समझ में, इतना सब कुछ एक इंसान नहीं कर सकता, परमात्मा ही कर सकता है। देखो ना, कोई इंसान मर जाता है तब भी उसका काम तो चलता ही रहता है, दुनिया चलती रहती है। तो ये मैं शब्दों में अब व्याख्या कर नहीं पा रही हूँ अपने पूरे विचारों की, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि सब था, सब है, सब रहेगा, और कुछ नहीं था, कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेगा। तो पश्चिम और पूर्वी दोनों विचारधाराएँ ठीक ठाक हैं और मैं मुक्त हो गई एक तरीके से। जितना मैं टेंस होती थी ना, कल जब ओशो ये कह रहे थे कि ज़्यादा दिमाग वाले लोग पागल हो जाते, मैं पागल हो जाती अगर मुझे ओशो नहीं मिलता, क्योंकि इतना पढ़ चुकी थी, इतनी टेंशन हो चुकी थी मुझे दुनिया भर की कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना। अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो रहे होने दो।
अब वास्तविक अद्वैत मेरे अंदर स्थापित हो गई। मैं अपनी आत्मा में अब स्थापित हो चुकी हूँ। सो धन्यवाद। मैं कौन हूँ? मैं साक्षी हूँ। मैं सिर्फ दृष्टा, देखने वाली हूँ, साक्षी हूँ।